नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 चित्रकला पाठ नंबर 7 के 3 आर्टिस्ट कर लिए थे अपन ने। पहला था बीसी सान्याल, दूसरा था एनएस बेंद्रे, तीसरा था के हेबार। अब चौथा आर्टिस्ट पढ़ रहे हैं अपन केजी सुब्रमण्यम। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे। तो केजी सुब्रमण्यम अपन पढ़ते हैं। कला शिक्षा व जीवन परिचय। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या था। केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम था कलापति गणपति सुब्रमण्यम। कलापति गणपति सुब्रमण्यम, मतलब केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम लिखिए तो अपन लिखेंगे कलापति गणपति सुब्रमण्यम। ठीक है, तो केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम था कलापति गणपति सुब्रमण्यम। इनका जन्म हुआ था 5 फरवरी 1924 को केरल के कुथुपरम्बा, याद रखना इसको, कुथुपरम्बा में हुआ था। ये केरल का एक गांव है कुथुपरम्बा। आपकी आरंभिक शिक्षा केरल में हुई थी। बाद में इनकी शिक्षा केरल की ही जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था उसमें हुई। कला में अधिक रुचि होने के कारण 1944 में कला भवन शांति निकेतन में प्रवेश लिया। मतलब इनकी बचपन से ही कला में रुचि थी, और बचपन से ही कला में रुचि होने के कारण इन्होंने कला भवन शांति निकेतन, जो कला भवन शांति निकेतन था जो भोपाल में स्थित है, उसमें उन्होंने एडमिशन लिया। आप गांधीवादी विचारधारा के थे। ये गांधीवादी विचारधारा, जो गांधीवादी विचारधारा थे उससे संबंधित थे, गांधी जी के साथ थे ये। फिर आते हैं अपने प्रमुख विषय तथा चित्र। देखो, केजी सुब्रमण्यम देश के अनेक भागों में कला प्रदर्शन लगाते थे। देश के कोने कोने में जाते थे। देश के बहुत से कला दीर्घाओं में इन्होंने चित्रकला की प्रदर्शनी लगाई। 1951 में इन्होंने अध्यापन कार्य भी करवाया था। और इन्होंने अमूर्त चित्रण, अमूर्त का मतलब मैंने बताया था कि अमूर्त जिसका कोई मूर्त नहीं हो, जिसका कोई विषय नहीं होता है, वो अमूर्त कहलाता है। तो इन्होंने अमूर्त चित्र ज़्यादा बनाए थे। अमूर्त चित्रों से संबंधित इन्होंने चित्र ज़्यादा बनाए थे। जैसे आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिखाई दे रही है, ये अमूर्त चित्र है और केजी सुब्रमण्यम का ही चित्र है। यही चित्र है वो, ध्यान से देखो इसको। तो ऐसा चित्र इन्होंने अधिक बनाया है। इसके बाद में इन्होंने टेराकोटा रिलीफ पेंटिंग की भी आपको अभी स्क्रीन पे फोटो दिखाई दे रही है। तो ये है रिलीफ म्यूरल आर्ट, इसको ध्यान से देखें, रिलीफ है ये। वो फोटो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है वो केजी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई रिलीफ पेंटिंग है। ग्लास पेंटिंग, जो शीशे पे पेंटिंग की जाती है उसको ग्लास पेंटिंग कहते हैं। इसके अलावा एक्रेलिक सीट, जिसपे एक्रेलिक रंगों से चित्र बनाए जाते हैं, वो एक्रेलिक सीट। अत्यधिक बहुत सी पेंटिंग इन्होंने बनाई। और इन्होंने अनेक चित्र, भित्ति चित्र बनाए, अनेक भित्ति चित्रों का मतलब आप जानते हैं, दीवार पे बनाए जाने वाले चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। आपके द्वारा बनाए गए चित्र युवतियां प्रसिद्ध हैं, मतलब जो केजी सुब्रमण्यम का विश्व प्रसिद्ध, इन्होंने बहुत से चित्र बनाए। अपन ने पढ़ाई आपकी टेराकोटा चित्र बनाए इन्होंने, ग्लास पे पेंटिंग बनाई उन्होंने, अमूर्त चित्र बनाए उन्होंने, भित्ति चित्र बनाए उन्होंने, बहुत से चित्र बनाए। इनमें इनका युवतियाँ नामक चित्र प्रसिद्ध हुआ। और उस युवतियाँ चित्र को अपन थोड़ा सा डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। देखो, युवतियाँ केजी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाए गए इस चित्र में ज्यामितीय शैली का प्रयोग किया गया है तथा आकृतियाँ संयोजित हैं। ज्यामितीय आकार मतलब ज्यामितीय, कोणीय आकार, ज्यामितीय आकार। तो ज्यामितीय आकार का इन्होंने प्रयोग किया है। चित्र में अलग अलग क्षेत्र को दिखाने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। ऐसे इनका चित्र युवतियाँ चित्र था। चित्र में एक ही रंग की अनेक तानों का प्रयोग किया गया, मतलब एक ही रंग से गहरा, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, फिर उससे हल्का, ऐसे अनेक ताने, एक ही रंग की अनेक ताने इन्होंने एक ही चित्र में दिखाई है। संयोजन की दृष्टि से चित्र अति सुंदर है, मतलब बहुत अच्छा चित्र इन्होंने बनाया है। इसके बाद में देखते हैं अपन इनके पुरस्कार व सम्मान। देखो दोस्तों, विद्यार्थियों, इनके जो पुरस्कार व सम्मान है वो आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इनको बहुत अच्छे पुरस्कार मिले हैं। और आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्मश्री से सम्मानित चित्रकार, दो चित्रकार के पद्म विभूषण से सम्मानित, 2 चित्रकार पद्म भूषण से सम्मानित चित्रकार। तो अपने को ये एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन के कारण हमें पद्मश्री से सम्मानित, पद्म विभूषण से सम्मानित और पद्म भूषण से सम्मानित, इन तीनों पुरस्कारों में से किसी एक के बारे में जरूर पूछा जाता है। ये तीनों अपने को याद रखने, कम से कम 2 आर्टिस्ट। तो इनको देखो, आपने म्यूरल, खिलौने, चित्र आदि भी बनाए, जिनके लिए आपको पुरस्कृत भी प्राप्त हुआ। मतलब आप याद रखना, ये खिलौने भी बनाते थे, ये म्यूरल भी बनाते थे, ये भित्ति चित्र भी बनाते थे, ये
पुस्तक होती है उसका आवरण, मतलब पुस्तक का जो ऊपर का आवरण होता है जिसको अपन कवर बोलते हैं, वो भी ये सुसज्जित करते थे। मतलब इनके चित्र में सामंजस्य होता था, अनेक प्रकार का सामंजस्य होता था। तो देखो, आपने म्यूरल, खिलौने, चित्र आदि भी बनाए जिनके लिए आपको पुरस्कार भी प्राप्त हुए। जैसे 1982 में एमपी मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान, याद रखेंगे इसको, 1982 में इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 1975 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, और 2006 में भारत सरकार द्वारा ही पद्म भूषण, और 2012 में भारत सरकार द्वारा ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद में देखो, एक नोट लगा के मैंने एक बहुत मस्त लाइन लिखी है। वो लाइन ये है कि आपके कलागुरु विनोद बिहारी ने आपके लिए कहा था कि, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसके लिए और किसके लिए गुरु विनोद बिहारी ने क्या कहा था। तो वो केजी सुब्रमण्यम के लिए ये कहा था। क्या कहा था? सुब्रमण्यम हर चीज में सामंजस्य पैदा करते हैं, चाहे कोई रेखांकन हो, चाहे कैनवास हो, चाहे भित्ति चित्र हो, चाहे पुस्तक हो, पुस्तक की सज्जा हो, या चाहे खिलौने हो। मतलब वो हर चीज में सामंजस्य पैदा करते थे। ये लाइन आप अच्छे से याद रखेंगे। देखो, इनकी एक प्रमुख पुस्तक भी थी, द लिविंग ट्रेडिशन। आधा नंबर का क्वेश्चन पूछा था, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। द लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक किसने लिखी? तो आप लिखेंगे केजी सुब्रमण्यम ने। और केजी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या था? कलापति गणपति सुब्रमण्यम। ठीक है। इसके बाद में देखो, आपने 1978 में कला लेखन मूविंग फोकस भी प्रकाशित किया। 29 जून 2016 को केजी सुब्रमण्यम की 92 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। 1978 में कला लेखन मूविंग फोकस भी प्रकाशित किया। देखो विद्यार्थियों, ललित कला अकादमी किसी भी चित्रकार के लिए एक लेखन प्रकाशित करती है। लेखन का मतलब उस लेखन में एक आर्टिस्ट, एक चित्रकार की पूरी हिस्ट्री होती है। तो इनके ऊपर ललित कला अकादमी ने मूविंग फोकस प्रकाशित किया था, एक लेखन प्रकाशित किया था। और 29 जून 2016 को केजी सुब्रमण्यम की 92 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी, जो कला जगत में एक अमूल्य क्षति है। तो ये अपना आर्टिस्ट है, इसका मैंने पीडीएफ भी आपको सेंड कर दिया है। उस पीडीएफ के माध्यम से आप नोट्स लिख लेंगे और इसके माध्यम से आप बिल्कुल समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। केजी सुब्रमण्यम की कोई भी लाइन छूट ना पाए, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और ये करने के बाद में आप इनके 2 ओबीटी भी करेंगे। एक केजी सुब्रमण्यम के लिए विनोद बिहारी मुखर्जी ने क्या विचार कहे थे, और एक केजी सुब्रमण्यम के पुरस्कार व सम्मान, ये 2 आप ओबीटी भी करेंगे। तो इस चैप्टर में से कोई भी समस्या हो, आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। और अच्छे से पढ़ें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।